आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। फिटनेस ज्ञान 200 कैलोरी बर्न करने के लिए लगने वाला समय। पैदल चलना 45 मिनट, योगासन 30 मिनट, टेनिस 20 मिनट, तैरना 15 मिनट, दौड़ना 12 मिनट, घर वाली से बहस करना सिर्फ 2 मिनट। भाई सलाह हमारी, इच्छा तुम्हारी। 20-25 साधु लोग हिमालय की ओर जा रहे थे। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आप सब बाबा लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा समाधि लेने। रिपोर्टर क्यों? बाबा जब से व्हाट्सएप आया है बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए हैं, अब संसार को हमारी ज़रूरत नहीं है। जय हो व्हाट्सएप बाबाओं की। एक बात याद रखना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश भले ही मत करना, लेकिन खाना खाने के बाद ज़रूर हैंड वॉश करना, क्योंकि मोबाइल पर दाग लग सकते हैं भाई। क्लिनिक के बाहर लिखा था मोबाइल की भाषा में ही डॉक्टर से बात करें। पप्पू को जुलाब हो गए थे। वो क्लिनिक के अंदर गया। डॉक्टर ने पूछा क्या गड़बड़ है आपके इंस्ट्रूमेंट में? पप्पू सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है, कॉल एक भी नहीं लग रहा है। इनकमिंग तो ठीक है सर, आउटगोइंग में प्रॉब्लम है। वाइब्रेटर तो ठीक है, लेकिन जो सेव नहीं है वो भी रिंगटोन बज रहा है। डॉक्टर ने कहा आप कवरेज क्षेत्र के बाहर निकल चुके हैं। आपको मैं 3 सिम देता हूँ, सुबह शाम दोपहर लीजिए। जैसे कि आप मिस कॉल चालू हो जाए वैसे ही मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। एक लड़की को 1000 बार सुंदर कहिए और वह भरोसा नहीं करेगी। एक बार उसे मोटी बुलाइए, वह आपको कभी नहीं भूलेगी। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने कामवाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ी की। मम्मी की आवाज़ आई, लेकिन मम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो तो इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। वह बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। मम्मी ने उसको पकड़ा, सेज वाले बेड पे बिठाया और दूल्हे को घूरती हुई आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त ये काम वाली नहीं है, दुल्हन है तुम्हारी, अभी अभी मुंह धोकर आई है। पति यमराज। चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त, प्रभु कोई महान नेता भाषण दे रहा है। तरस तो मुझे उन लड़कों पर आता है जिनकी राशि कन्या है, लेकिन कुंडली में कन्या नहीं। सिंगलपन तो इतनी हद तक बढ़ गया है गालिब, शायद हम शमशान भी खोलें तो साला लड़कियां मरना बंद कर दें। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पत्नी,
सुनो जी, सर्कस देखने चलते हैं। पति, नहीं मैं बिजी हूँ। पत्नी, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। ठीक है चलते हैं। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और बैठ गए। शेर का शो चला गया पर बिना कपड़ों की लड़की नहीं आई। अब सर्कस का शो खत्म हो गया। पति, तुमने तो कहा था लड़की बिना कपड़ों की आएगी। पत्नी, मैंने तो बिना कपड़ों के शेर को कहा था, लड़की नहीं। पति बेहोश। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज़ पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना, पक्का कुतिया पकी है, कुतिया पकी है। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। तलाक के केस में कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि आधी पगार पत्नी को देनी पड़ेगी। पति खुशी से पागल, साला अब आधी पगार तो मेरे पास रहेगी। मेरे पड़ोस की बुढ़िया बार बार घर से अंदर बाहर आ जा रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, सब ठीक है ना? तो बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मेरी बहू योगा सीख रही है टीवी पर देखकर, और वो राम बाबा देव बोल रहा है, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो। मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाते हो, गिरफ्तार कर लो इसको। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी, जाकर खा लो। प्रीतो, दिन भर दारू ही पीता रहता है कमबख्त। संता, पीने दे जाने मन, साथ लेके क्या जाऊंगा। प्रीतो, तो ऐसे ही पीता रहा तो छोड़कर भी क्या जाएगा कमीने। वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो टिकटॉक वाली है। बारात में गया हुआ झुंड से झुंड बाराती भी यही सोचता है कि वधू पक्ष की तमाम सुंदर लड़कियां उसे ही ताड़ रही हैं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।